नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये सुनने को आया है कि समाजवादी पार्टी के लोग मतदाताओं से, जिन मतदाताओं को यह कहते फिरते हैं कि भाई ये हमारे भगवान और खुदा है, जिनसे उनको सत्ता मिलनी है और जो उनको सत्ता देते हैं, विधायक बनाते हैं, वो ये उनको धमका रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान ही तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम जरा इसको गंभीरता से ले, जरा गंभीरता से सोचे कि यदि ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो क्या हाल करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों का, उत्तर प्रदेश के अपने आदरणीय भारतीय अवाम का। इसको बहुत गंभीरता से आप सोचिए कि अभी तो जो है जिनसे वोट पाना है, जो इनको सत्ता देंगे और जिनको सत्ता के लिए हमारी आवाम जो है वो अधिकृत करेगी और सभी लोग जो है वोट पाने के लिए जिनका पैर छूते हैं, भले स्वार्थ में ही छूते हो, उनको ये धमका रहे हैं। तो जब इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो क्या क्या हाल करेंगे। मैं तो सोच करके बहुत हैरान हूँ और मेरा निवेदन है अब अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से कि वो भी जरा सोचे कि भाई कि यदि इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो ये प्रदेश का क्या हाल करेंगे, हमारी आवाम का क्या हाल करेंगे और पूरे वातावरण का ये क्या हाल करेंगे। तो इन लोगों ने अपना चरित्र जो है अभी से ही दिखा दिया है। हम नहीं कहते हैं कि दूसरी पार्टियों का हाल इससे बेहतर है। वो अमित शाह परसों कह रहे थे कि हम तो यानी जो जाटों का जो जाट कहे जाने वाले, जाटों नहीं, यानी मैं गलत बोल रहा हूँ, जो हमारे जाट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का सम्मेलन करके कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुगलों से लड़ा था और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। ऐसा बोलने वाले यह देश जो है मुगलों से लड़ रहा है, यह देश जो है क्या छत्रपति शिवाजी से लड़ रहा है, क्या यह देश जो है अकबर से लड़ रहा है, क्या यह देश जो है वो राणा प्रताप से लड़ रहा है। ऐसे आपस में लड़ाई कराने वाले और लड़ाई के मानसिकता वाले ये
ये लोग जो है देखिए देश का दुर्भाग्य कि ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री पद पर आसीन हैं। यही तो दुर्भाग्य है। और यही चीज जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और सभी आदरणीय भारतीय आवाम को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि इस मानसिकता वाले जो है उनको हम सभी आप जो है इनको वोट कर रहे हैं और सत्ता में पहुंचने के बाद भी इनकी मानसिकता जरा देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं। अरे भाई, मुगलों से लड़ने वाले आपस में जो है महाराणा प्रताप से लड़ने वाले, वो इतिहास की बात है। कितनी बार बताया गया है कि उस दौरान जो है आपसी जो है वो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अपनी सत्ता की जो है वो जो प्रतियोगिता और अपनी जो है राजनीतिक जो है वो प्रतिद्वंदिता के चलते कैसे क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे ये खतरनाक तत्व जो है उस वैमनस्य को उस प्रतिद्वंदिता को उस भेदभाव को उस विघटन को ये आज ला करके हमारे भारतीय समाज को तोड़ने का ये यानी तोड़ने की जिसकी मानसिकता है या तोड़ने का जिनका षड्यंत्र है, साजिश है, ऐसे ऐसे लोग हमारे जो है देश के, हमारे भारत सरकार के जो है गृह मंत्री पद पर आसीन है। तो इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत ही गंभीरता से लें, बहुत ही गंभीरता से। इस चुनाव आयोग को देख लीजिए। चुनाव आयोग के चरित्र को हमारे देशवासी देखें। इस चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन चुनाव आयोग के चरित्र को जरा देखिए कि कैसे कैसे लोगों को जो है ये सदन या सत्ता में भिजवाएगा। एक और ऐसे लोगों को भिजवाएगा कि जो सर्वशक्तिमान हमारी आवाम है और जो इनको शक्ति प्रदान करती है इन नेताओं को वोट दे करके, उसी सर्वशक्तिमान को जो है किस कदर ये समझते हैं। इनकी नजरों में ये भेड़ बकरी हैं और इसीलिए वो धमकाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये चुनाव आयोग जो है वो सदन में भिजवाएगा, सत्ता में भिजवाएगा, और ऐसे लोगों को भी भिजवाएगा जो इतिहास की जो है वैमनस्य को हमारे इतिहास की जो है आपसी राजनीतिक वैमनस्य या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आज के समय में ला करके भेद विभेद, नफरत जो है और विघटन पैदा करने के लिए जो आवाम को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जो है ये चुनाव आयोग जो है भिजवाएगा सत्ता में और सदन में। तो चुनाव आयोग भी अपने चरित्र को देखे। मैं अपनी आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि इस चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन देखिए कि कैसी कैसी संस्थाएं जो हैं आपके चारों ओर हैं और कितने आप जो है असुरक्षित हैं। ये देखिए इन संस्थाओं का चरित्र क्या रहा है पिछले 60-70 सालों से देश ने देखा है। ऐसी बात नहीं, यह कोई नई बात नहीं है। और लेकिन उसकी जड़ में क्या है कि हम ऐसे लोगों को ही मतलब कि जो आपको धमकाएंगे, फिर गुंडागर्दी फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, दादागिरी फैलाएंगे, उन्हीं को जो है जिस भी कारण से जातिवाद के मोह में, पैसे के मोह में, जिस मोह में अपने यानी बेशकीमती मत को जो है बेशकीमती मत को जो मत इसलिए बना हुआ है कि आप जो है पात्र लोगों को ही जो है चुनिए, तो उस बेशकीमती मत को इन्हीं अपराधियों को,
इन्हीं समाज में विखंडन पैदा करने वालों को यानी हम आप जो है इनको भेजते रहे हैं, तो उसकी जड़ यहाँ पर है। तो उसी को दूर करने के लिए, ऐसी विकट स्थिति को दूर करने के लिए भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि सब बात छोड़ दीजिए, पहले एकता की बात करिए, भारतीय एकता की बात करिए, और जो है जो बीत गया सो बीत गया। जब से जागिए तभी से सवेरा, और बाकी पिछला सब कुछ अंधेरा, उसको अंधेरा मान करके, एक ब्लैक हिस्ट्री मान करके छोड़ दीजिए। लेकिन अब जागिए, और जागने की जो पहली सीढ़ी है कि आप भारतीय हैं और भारतीयता के आधार पर आपको एक होना है। इसमें ये प्रसन्नता की बात यह है कि जो रिपोर्टें आ रही हैं जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि माने अब खुल करके हमारी आवाम नेताओं को कह रही है कि हम तो उसी को वोट देंगे जो भाईचारा की बात करेगा। हालांकि अपने आवाम के इस कथन को जो है स्वार्थी जो दल है, पार्टियां हैं, इस रूप में लेंगे, इस रूप में लेंगे। हाँ भाई, भाईचारा तो है ही। जितने जाट कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनमें भाईचारे के लिए, जितने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनमें आपसी भाईचारा के लिए, जितने निषाद कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनमें आपसी भाईचारा के लिए तो वो इसी तरह का तर्क गढ़ करके कहेंगे। लेकिन मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और आदरणीय भारतीय आवाम, ये तथाकथित जातिगत आधारित और पंथ आधारित एकता की बात ही तो इस समाज के दुश्मन है। तो जातिगत आपसी भाईचारा और पंथ आधारित, मतलब कि हिंदू एक हो, मुस्लिम एक हो, इस सारी दीवारों को तोड़ करके भारतीय एकता की बात करिए, भारतीय एकता और भाईचारा की। वो भाईचारा का तो इन लोगों ने दुरुपयोग करके जो है इस समाज को तोड़ा है। तो जिन दीवारों ने भारतीय समाज को तोड़ा है, उन्हीं दीवारों को तोड़ करके जो है भारतीयता के आधार पर जो भाईचारा और एकता की बात करिए, तब जाकर के वो समाधान निकलेगा। तो ये सुनने में आ रहा है कि जो है हमारी आवाम कह रहे हैं कि भाई इस बार वोट तो उसी को मिलेगा जो भाईचारा की बात करेगा। भारतीय भाईचारा के लिए, भारतीय एकता के लिए बराबर ये भारतीय आवाम ताकत दल आज 2.5 साल से, और कम से कम 886 या हो जाएगा 887 यूट्यूब के माध्यम से ये कोशिश कर रहा है। वो पिछले वो 6-7 महीने से 8-9 महीने से कर रहा था कि ये जो आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश और खास करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा का, इसमें भी भाग लेने के लिए वो कह रहा था। लेकिन जब भारतीय आवाम ताकत दल ने देखा कि लोगों की जान लेने वाला, हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला चुनाव जो है इस चुनाव आयोग ने जो लोगों के ऊपर थोपा है, और हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियाने वाले किस कदर सत्ता की अपनी हवस को, भूख को यानी उस हवस को मिटाने, उस हवस के बस ये दौड़ लगाने वाले दलों को देख करके भारतीय आवाम ताकत दल बहुत ही द्रवित हुआ, बहुत ही दुखी हुआ, और उसने सोचा
कि सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचानी चाहिए। इसलिए कि पिछला कड़वा अनुभव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसी कोरोना की अवधि में चुनाव करवाए गए और हमारे हजारों भारतीय भाई बहनों की जान गई। लगता है कि उससे जरा भी सीख इस चुनाव आयोग ने सीखा नहीं। और उसमें जो है जो माननीय उच्च न्यायालय गण हैं वो भी कुछ सीखे नहीं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने सिर्फ अपना थोड़ा सा कंधा साफ करने के लिए थोड़ा सा गुस्सा दिखाया कि क्यों न चुनाव आयोग पर जो है हत्या का मुकदमा चला जाए। इतना ही करके वो अपने कर्तव्य की जो है वो फर्ज अदायगी कर दी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालयगण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और ऐसी ही दरखास्त जो है वो चुनाव आयोग से भी है कि आप किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। जहां पर कि ये राजनीतिक दल अब तो वो सिवा वोट लेने के, सिर्फ वोट लेने का, वोट छीनने के, इनका कोई सरोकार नहीं है हमारी आवाम से। तो ऐसे यानी भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी भी ताकतें जो है वो सत्ता हथियाने की दौड़ वो लगा रही हैं। और ये चुनाव आयोग जो है ये चुनाव आयोग जो है इस तरह की ताकतों को ही सत्ता हथियाने की दौड़ जो है वो लगवा रहा है। तो जितने भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय गण हैं हमारा जो ये चुनाव आयोग है, माननीय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जरा इसको गंभीरता से देखें कि ऐसे ही लोगों के हाथों में आज पिछले 70 सालों से 72 सालों से जो है ये सत्ता हथिया रहे हैं। और ये चुनाव आयोग में झूठ मूठ का दम बढ़ता है कि हमने फ्री और फेयर तो वो जो है कूड़े दान में चला गया। जिस वक्त जो है अभी ये जो उम्मीदवार हैं अभी इनको वोट लेना है, जिनसे वोट लेना है उनको धमका रहे हैं। तो किस फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं चुनाव आयोग महोदय। बहुत सुन करके बहुत क्षोभ आता है, बहुत शर्म आती है। तो ये सोच करके कि चुनाव आयोग का क्या चरित्र है कि ऐसे लोगों को जो है वो सत्ता में ये भिजवा रहा है, दिखावटी कि हमारे वो गाइडलाइंस और दिशा निर्देश हम दिए हुए हैं, क्या उसका पालन हो रहा है। आप खुद अपनी अंतरात्मा में टटोलिए। यू मस्ट अबाइड बाय योर कॉन्शियंस। जरा देखिए ऐसे लोगों को आप भिजवाएंगे। अब जो है आपराधिक प्रवृत्ति को दबाने के लिए तमाम लंबा पोथा में वो कलम दिया गया है। उसके भरने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शायद कुछ और उसमें कुछ और दिशा निर्देश है कि इसको अखबारों में निकलवाइए और सोशल मीडिया में डालिए। अरे सब बेकार है। अरे ये तो हर बार यही होता है कि चुनाव के बाद जो है, जैसे लोकसभा में है तो 545 में 150 आपराधिक जो है, यही मीडिया वाले जरा भी देखिए मीडिया वाले कितने इस देश के दुश्मन हैं और किस कदर ये
माने हमारे 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 समाज के लिए अभिशाप बने हुए हैं कि अपराधी न जाएं, माने सदन में, इसके लिए कुछ नहीं करते, बल्कि उन्हीं से पैसा लेकर के उन्हीं पक्ष में जो है वो माहौल बनाते हैं। और जब वो पहुंच जाते हैं तो फिर यही मीडिया दिखाता है कि इतने अपराधी पहुंच गए लोकसभा में, इतने अपराधी पहुंच गए विधानसभा में, तो वो गणित निकालते हैं, प्रश्न निकालते हैं, जबकि ये खुद शामिल रहते हैं मीडिया वाले, जो है उन्हीं अपराधियों से, उन्हीं अपराधी जो है और उन्हीं तिकड़मी तत्वों से पैसा लेकर के उन्हीं के पक्ष में जो है वो माहौल बनाते हैं। और चुनाव आयोग ये जानता है कि इस चुनाव की अंतिम परिणति क्या है, कि फिर वही अपराधी, फिर वही तिकड़मी, फिर वही देश को धोखा देने वाले और जो है गुंडा राज चलाने वाले और दादाओं का राज चलाने वाले ही पहुंचेंगे और पहुंचते रहे हैं। लेकिन ये सब के सब, चाहे मीडिया हो चाहे चुनाव आयोग हो, वो दोष देगा आपको। और आप भारतीय भाई बहन, आप आदरणीय भारतीय भाई बहन, कितनी दुर्दशा को प्राप्त है। लोग आपको दोष भी देंगे और आप जो है इन्हीं दलों के कुकर्मों को, इनकी दुष्टताओं को आप भुगतेंगे भी। और कब? जबकि सत्ता आपके हाथ में है, वोट का जो है अमोघ असर आपके हाथ में है। क्या इस पर आप जो है गंभीरता से इस पर आप गंभीरता से विचार नहीं करेंगे? इसलिए भारतीय जनता दल इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वो आपसे निवेदन कर रहा है कि कम से कम भाईचारा भारतीयता के आधार पर ला करके, भारतीयता के आधार पर भाईचारा एकता ला करके एक होकर, और भारतीयता के आधार पर एक होकर के आप सभी लोग सिर्फ नोटा और नोटा का प्रतिशत यदि आप 20% करेंगे, 25% करेंगे, तो ये भी सुने आएगा। और मैं खुले रूप में कर रहा हूं, वो तिकड़म है ईवीएम मशीन में कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि वो प्रतिशत 90 के ऊपर जाएगा तो चुनाव आयोग भी और जो है वो ये और ईवीएम मशीन भी उसको दबा नहीं पाएगी। इलाज यही है, इनसे इन देश विरोधी ताकतों से, इन समाज विरोधी ताकतों से निजात पाने का यही वक्त है। आप सब छोड़ करके, और यही निजात पाने का देश की आजादी, यानी देश की दूसरी और वास्तविक आजादी के लिए इन ताकतों से निजात पाने के लिए आप जो है भारतीयता के आधार पर एक होइए और इन ताकतों को ईवीएम मशीन पर शून्य भी करना है और नोटा भी दबाना है। तो नोटा का प्रतिशत 90 जो है वो 90% के ऊपर ले जाना है। इस दृढ़ता के साथ, इसे कटिबद्धता के साथ जो है आप जो है अपनी ताकत दिखाइए और इनको नष्ट में नाबूद करिए। और एक बात और आवश्यक है कि इस वीडियो को और जितने भी वीडियो हैं उसको वायरल करवाइए, जन जन तक पहुंचवाइए, तभी कुछ कल्याण जो है संभव है, ताकि आवाम जो है अच्छी तरह से यानी इनको पहचान ले और इनका इलाज करे। और इसीलिए जो बार बार मैं और भारतीय अवाम ताकत दल निवेदन कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मतदातागण उत्तर प्रदेश के
आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, अपने उत्तर प्रदेश के, अपने वो उत्तराखंड के, अपने जो है वो पंजाब के, अपने गोवा के और अपने मणिपुर के सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र अपील है, गुजारिश है कि आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन शक्तियों से जो देश विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, जो समाज विरोधी ताकतें हैं, जो कि समाज में सिर्फ विखंडन, नफरत फैला करके जो है आपसे वोट छीनना चाहती हैं, इनको समूल नाश करने के लिए, इनसे निजात पाने के लिए, इनसे निजात जो है वो आवाम को भी चाहिए और भारतीय समाज को भी चाहिए और देश को भी चाहिए। तो इस उद्देश्य से, इस मकसद से आप सभी लोग जो है सिर्फ नोटा 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 आप जो है दबाइए और जो है एक शुभ काम, देश हित में एक काम जो है कि का आगाज करिए, कि शुरुआत करिए। मैं और भारतीय जनता ताकत दल इस YouTube के माध्यम से इन देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतों के फितरत और चरित्र के विषय में, इनके खतरनाक मंसूबों के विषय में आपको अवगत, आपको परिचय करवाते रहते हैं। लेकिन इस प्रयास का फल तभी मिलेगा जबकि आप सभी लोग इसी भाव में इसको समझ करके इन ताकतों का नाश करने के लिए, इन ताकतों से निजात पाने के लिए आप एक होकर के, और यही वक्त है। फिर जब आप देखिए, जब आप इन ताकतों को भेज देंगे तो 5 साल जो है वो भुगतने का वो समय रहेगा। तो उस विभीषिका से बचने के लिए कि 5 साल यदि पहुंच जाएंगे, जो है समाजवादी पार्टी के लोग और ये बीजेपी के लोग, तो क्या हाल करेंगे इस देश का, लोगों का, इस वातावरण का, मशीनरी का, तंत्र का, जो है इसको सोच करके दिल बैठ जाता है। तो यही वक्त है कि यही वक्त है और यही डिसाइडिंग मोमेंट है, क्षण है उसका। तो नोटा का इस्तेमाल हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे उत्तराखंड के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे गोवा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे मणिपुर के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, सभी लोग भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा स्थापित करके, भारतीयता के आधार पर एक होकर के सिर्फ नोटा दबाइए। यही एकमात्र रास्ता रह गया है। जरा इनके मंसूबों को तो पढ़िए। ये राष्ट्रवादी अपने को बनते हैं और हमेशा 80-20 की बात करते रहते हैं। 80-20 की बात करने वाला क्या कोई पात्रता रखता है? अरे हमारे भारतीय भाई बहन यदि सही रूपों में जागरूक हो जाएं तो ऐसे तत्वों के जो कि 80-20 की बात करते हैं उनको पीट करके जो है वो देश के बाहर कर दें। ऐसे लोग जो हमारी आवाम को धमकाते हैं, ऐसे लोगों को हमारी आवाम यदि जागरूक हो तो पीट करके अपने देश के बाहर करते। अफसोस, जिनको समाज से बाहर निष्कासन कर देना चाहिए, जिनको देश से बाहर निष्कासन कर देना चाहिए, लेकिन किस स्थिति में हमारे देश के लोग भारतीयता के आधार पर जागरूक हों,
और देश के प्रति जो है उनके उनके उनकी संवेदना हो, अपने अपनी आवाम और उसकी एकता के प्रति संवेदना हो, तो ऐसे तत्वों को और संवेदना हो और ऐसी ही जो वो जागरूकता हो, तो ऐसे तत्वों को वोट देना तो दूर की कौड़ी, इनको देश और समाज से बाहर कर देना, इनको बाहर कर देने की पात्रता रखते हैं और ऐसे तत्वों को बाहर कर देना चाहिए। आज ऐसे तत्वों को हम आप जो है वो वोट दे रहे हैं। इसको जरा सोचिए, जो कह रहा है कि 80-20, यह देश 100% का है, न तो 80-20 है, न तो 70-30 है। और यदि 80-20 करेंगे तो 1% वाले जो है वो राजभर भी बात करेगा, 2% जो है वो निषाद वाला भी बात करेगा। कितने खतरनाक हैं ये सब, लेकिन मेरे कहने से उतनी सार्थकता नहीं आएगी। आप सभी लोग जो करके आप दिखाइए। इस संबंध में अपने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये दरख्वास्त है कि इस कोरोना की अवधि में किस यानी बुद्धिमत्ता के दबाव में ये चुनाव आयोग जो है ये लोगों की जान लेने वाला, हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला चुनाव थोपा है। अब आशा जो है, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब आपके ऊपर टिकी हुई है। लोग आप पर भरोसा भी करते हैं। समाज में या समाज के कुछ हिस्सों में यानी व्यवहार के स्तर की गिरावट के बावजूद भी लोग आप पर भरोसा करते हैं। तो उस भरोसे को कायम करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय आप आगे आइए और ऐसा कुछ करके दिखाइए कि आप जो है वो भरोसे के काबिल हैं। आप बराबर बोलते रहते हैं कि मानव जीवन जो है बेशकीमती है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। यदि इन सिद्धांतों के प्रति, इन वसूलों के प्रति वाकई में आप जो है वो कटिबद्ध हैं और ईमानदार हैं, तो यही वक्त है उसको साबित करने का, सिद्ध करने का कि यदि आप यानी मानव जीवन बेशकीमती है, यही आदर जो है इसको चुनाव आयोग को भी करना चाहिए था। लेकिन कौन सी बुद्धि किस बुद्धि के दबाव के कारण ऐसा वो कर रहा है, यह तो यानी वही जाने। और एक वक्त आएगा कि देश पूछेगा इनसे, देश के प्रति ये चुनाव आयोग जो है वो जवाबदेह होगा। देश की आवाम से बढ़ करके ये चुनाव आयोग कुछ नहीं है। और सभी संस्थाएं, जरा मैं बता दूं कि सर्वशक्तिमान या सॉवरेंटी जिसे कहते हैं, सार्वभौमिकता वो जनता की है, या संप्रभुता जो है जनता की है। इस सार्वभौमिक शक्ति के मालिक जनता ने कुछ अपनी ताकत, कुछ अपनी पावर जो है वो भारत के संविधान को दी हुई है। भारत के संविधान जो कि उसको जनता की ताकत से कुछ आंशिक वो ताकत उसको जो मिली हुई है, उसी ताकत में से थोड़ा सा हिस्सा जो है न्यायपालिका को दिया हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो विधायिका को दिया हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कार्यपालिका को दिया हुआ है। और फिर और उसी में से बहुत ही छोटा हिस्सा जो है वो चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को दिया हुआ है। ये हैसियत है न्यायपालिका की,
कार्यपालिका की, विधायिका की और चुनाव आयोग की अपनी सार्वभौमिक सत्ता के मालिक जनता के सामने। तो इसको चुनाव आयोग महोदय भूलिए मत। सॉवरेनिटी जो है वो हमारी जनता की है, लेकिन उसका सम्मान करने के लिए आप तैयार नहीं है, आप बल्कि उनकी जान लेने के लिए आप तैयार हैं। अफसोस। तो अब जो है, जो आशा टिकी हुई है, लोग आस लगाए हैं कि कम से कम लोगों की जान बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे आएगा और अपने उस फर्ज को निभाएगा जो कि वो खुद बोलता रहा है कि मानव जीवन या हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन जो है बेशकीमती है, प्रीशियस है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। और देश के लोग जो है इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करते हैं कि कम से कम जो है यानी उन बातों का, उन सिद्धांतों का जिसका वो मौके बेमौके अपने उद्गार के रूप में जो है वो कहती रहती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय आज उसको साबित करने का और आज उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का वक्त आ गया है। और आप जैसे लोग यदि हमारे भारतीय भाई बहनों की जान नहीं बचाएंगे तो सोच लीजिए कौन आएगा। तो माननीय ये वास्तव में ये दरखास्त, मतलब ये मैंने हृदय बहुत व्यथित है, बहुत ही पीड़ा है। इन स्थितियों को देख करके हमारे जैसे लोगों का हृदय बहुत व्यथित है कि चुनाव आयोग, मतलब हम बेवकूफी हम नहीं कहेंगे, माने कौन से बुद्धिमत्ता का दबाव था इसको जो है कि लोगों की जान लेने वाला, हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला। देखिए इस समय और एक बदमाशी और हो रही है कि कोरोना की आंकड़े जो है वो छुपाए जा रहे हैं। हर प्रदेशों के जो है कोरोना के कारण यानी मौतों को, उनके कारण जो डेथ है या कैजुअलिटीज हैं उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें कैजुअलिटी की फिगर नहीं दिखाई जा रही है। तो ये शरारत जो है मैंने इन संस्थाओं की होती है, और इन्हीं के कारण तो जो है देश के अभिशाप जो है, जो पार्टियां देश के अभिशाप जो है, ये तत्व जो है वो सदन में पहुंच रहे हैं और देश के लिए जो है वो अभिशाप वो बने हुए हैं। तो ये शरारत हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय वाम, और खास करके हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन गौर से देखे कि ये इसमें जो है कोरोना के कारण मौत के आंकड़े जो है जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है उसमें नहीं दिखाए जा रहे हैं। अरे ये किस कदर ये नीच हैं, किस कदर ये दुष्ट हैं, कि किस कदर तिकड़म है, शायद हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को माने अंदाज नहीं होगा। जीएनपीसी कांग्रेस के जमाने में इसी महाराष्ट्र में माने लाखों लाख आत्महत्याएं हुई थी, और जब इसके लिए काफी जो है वो गुस्सा आया, आंदोलन हुआ और जो है माने रोष आया और तमाम ये प्रदर्शन हुए, तो इन तिकड़मी जीएनपीसी वालों ने ये घोषित कर दिया कि मरे तो हैं, हत्याएं तो मरे तो हैं, लेकिन वो जो है वो किसान संबंधित जो है वो हाँ, लेकिन वो खेती संबंधित समस्याओं के कारण नहीं, वे लोग किसी और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो इस तरह से झूठ बोलना और झूठ बोल के यानी वो आंकड़े बनाना, छिपाना, दिखाना,
ये इनकी फितरत है। इन्हीं फितरतों से हमारे आम आवाम जो है, आदरणीय भारतीय आवाम जो है इसकी शिकार है और परेशान है इससे। तो उसी प्रकार जो है आंकड़े ये छुपाए जा रहे हैं। हो सकता है कि जब ये चुनाव करवा लें तो अपना फर्ज अदायगी के नाम पर, दिखावे के नाम पर, नाम मात्र को वो एक बार वो झटके से दिखा देंगे। तो भारतीय आवाम ताकत दल बता रहा है कि कितनी असुरक्षा है अपने आवाम की, अपने आम आवाम की, आदरणीय भारतीय भाई बहनों की। ये सभी लोग बड़े गौर से देखें। जो संस्थाएं जो है इस आवाम की सेवा के लिए हैं, इस आवाम इस आवाम को जो है सुरक्षा देने के लिए हैं, वह जो है वो जो है खुद यानी मौत के मुंह में झोंक रही हैं। कौन? चुनाव आयोग जो है पिछली बार उसकी आंखों के सामने हजारों लोग इसी कोरोना के कारण लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, और उससे इसने जरा भी वो सीखा नहीं। और इसको इतनी जल्दी थी कि लोग मरे तो मरे, लेकिन हम चुनाव करवाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये सारी जो दल हैं इनको जरा भी परवाह नहीं है। ये चुनाव आयोग तो कहता है कि हम जो पालन करवाएंगे, कहाँ पालन हो रहा है? पालन हो रहा है। अब आपने एक नोटिस आपने दिलवा दिया वो अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी को, असर कहाँ हो रहा है? जाके देखिए। चुनाव आयोग महोदय आप देखिए ना कि आपके किसी भी, खास करके मेडिकल प्रोटोकॉल वाला है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कहाँ पालन हो रहा है? सिर्फ झूठा दम भरना। तो झूठा दम भरते रहिए, लेकिन अपनी आवाम का जो नुकसान हो रहा है, जो दिक्कत में आ रहे हैं, फिर इसके बाद जो मौतें होंगी, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपको अकल तो तब आएगी शायद, मैंने एक अंदाज है कि जब जो है माननीय उच्च न्यायालय जब इन दशाओं के प्रति जो है संवेदनशील होकर के और उत्तेजित होकर के यानी आउटरेज यानी होकर के आप पर जो हत्या का मुकदमा चला है। हालांकि हमारे जैसे लोगों के लिए वह भी एक बहुत विकट स्थिति होगी, बहुत विकट होगी कि हमारे जो है चुनाव आयोग जैसे भारत निर्वाचन आयोग जैसे संस्थाओं पर जो हत्या का मुकदमा चले। लेकिन कभी मैं सोचता हूं कि यदि वो मुकदमा चल गया होता और 2-3 लोगों को फांसी हो गई होती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। चुनाव आयोग की जो है वो हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत अफसोस हो रहा है। शायद ये अफसोस आपको है कि नहीं है, पता नहीं। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये दरख्वास्त है, विनती है कि आप जिन बातों के लिए जो है मैंने समय पर मौके बेमौके आप अपनी बात कहते रहते हैं, अपने जो है अपने विचारों को और अपने मत को रखते रहते हैं कि भाई मानव जीवन बहुत कीमती है। हमारे भारतीय भाई बहनों का जो है वो जीवन जो है वो बेशकीमती है। इसको हर हालत में बचाया जाना चाहिए। और लोग और भारत की आवाम आप पर भरोसा करती है। तो इन्हीं दोनों सिद्धांतों को, दोनों असूलों को, दोनों प्रिंसिपल्स को एडहियर करते हुए, इसका सम्मान करते हुए और इसके प्रति अपनी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए इसको साबित करने का यही वक्त है। और इसके लिए आप आगे आए और अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है वायरल करवाइए, ताकि भारतीय भाईचारा बढ़े और
ईवीएम मशीन पर जो है ये यदि यदि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे नहीं आता है, चुनाव होते ही हैं और जो है इस जिद्दी और हठी जो है चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाता ही है, तो उस स्थिति में सबको सबक सिखाने के लिए भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा का ही जो है इस्तेमाल करने के लिए और नोटा का प्रतिशत 90 के ऊपर लाने के लिए इस वीडियो को और इस तरह के तमाम वीडियो को जो है वायरल करवाइए, इसको जो है वो जो है प्रसारित करवाइए लोगों में भाईचारा के प्रति, भारतीय भाईचारा के प्रति वो जागरूकता भी होगी और नोटा को 90 से ऊपर प्रतिशत लाने में भी जो है मदद मिलेगी। तो इसको हर हालत में अधिक से अधिक लोगों में जो है वो प्रसारित करवाइए और उसको जो है वायरल करवाइए ताकि ये जन जन तक ये पहुंचे, तभी इसकी वो सार्थकता है, तभी इसका उपयोग है। और इसी बीच समझिए कि एक वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत खतरा है, बहुत ही गद्दार किस्म का वो व्यक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो किसी संगठन का मुखिया वो बना हुआ है। इसकी गद्दारियों के विषय में इसके देश के खिलाफ गद्दारियों के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने इसे YouTube के माध्यम से वो बताया हुआ है। उसको भी सारे वीडियोस को जो कि आज की तारीख में 8 से 87 हो गए हैं, वायरल करवाइए ताकि वस्तु स्थिति से वास्तविकता से लोग हमारे आदरणीय अवाम जो है अवगत हो। इन समूहों ने देश को तकलीफ भी पहुंचाया है, देश को लूटा भी है और हर किस्म के जो है इन समूहों ने जो है वो माने तिकड़म का, अपराध का, भ्रष्टाचार का वो तांडव किया है और बार बार जो है वो वोट मांगते हैं। अब जो वोट मांगते नहीं बल्कि आपसे वोट छीनने का ये षड्यंत्र वो रचते हैं और इस तरह का षड्यंत्र वो इसलिए रचते हैं कि उनको विश्वास है कि इस षड्यंत्र का जो है आप सभी लोग आप सभी आदरणीय भारतीय अवाम इसका शिकार हो जाएगी। इसी भरोसे, इसी विश्वास के साथ इस तरह का जो है आपसे वो वोट छीनने का और छीनते कैसे हैं? पहले तो विघटन जो है ये अब बीजेपी वाले और अमित शाह तक बोल रहे हैं हिंदू लोग एक हो जाओ। बताइए, देश को एकता जो है पूरी आवाम के लिए जरूरी है, जिसके लिए भारतीय आवाम ताकत दल वो निरंतर प्रयास कर रहा है। और ये समस्या जो है बहुत दिनों की है, ये भी मालूम है भारतीय आवाम ताकत दल को मालूम है। अरे कई लोगों ने हमसे कहा कि अरे साहब ये कौन सी बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, ये जनता जो है कभी एक नहीं होगी। इसी जनता के ही कारण जो है वो सारी समस्याएं, जनता ही पागल है। हालांकि जनता के लोग जब जब इनका स्वार्थ सिद्धि होती है तो कहते हैं कि जनता बड़ी जागरूक है। कब? जब इन समाज विरोधी ताकतों का और देश विरोधी ताकतों की स्वार्थ सिद्धि होती है, यानी इनको वोट मिल जाता है, तब कहते हैं कि जनता बड़ी जागरूक है। लेकिन बड़े ठंडे मन से सोचिए, ये सारी समस्याएं जो हैं वो हमसे ही जो है वो पैदा होती हैं। हम यहाँ तक वो विचार नहीं कर पाते कि हमारी आवाम का, हमारी पूरी आवाम का, हमारे देश का हितैषी कौन है, उसका दुश्मन कौन है। ये विवेकशीलता और ये विवेक की क्षमता विकसित करनी ही होगी, तभी जाकर के जो है वो इस देश का भला होगा, लोगों का भला होगा। बताइए, आप इसको वोट देंगे जो कह रहा है कि हिंदू एकता, हिंदू सभी लोग एक हो जाओ, सारे हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट दो? क्या ये पात्रता रखते हैं?
देश को जरूरत है भारतीय एकता की। ये बीजेपी वाले कहते हैं कहते हैं कि भारतीय एकता की जरूरत नहीं है, सिर्फ 80 वाले यानी हिंदू लोग। कितनी बड़े अभिशाप है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इनको समझे कि ये कितने खतरनाक है। और ये उद्गार तो जो है जो अमित शाह जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, बताइए योगी आदित्यनाथ इसके पात्र बनते हैं। अरे जागरूकता नहीं है उसी का भाव में, यदि उसी का भाव में ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हमारे देश के लोग जागरूक हो जाएंगे, भारतीय एकता आ जाएगी, तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को और अमित शाह जैसे लोगों को यह देश बाहर कर देगा, समाज से बाहर कर देगा। और ऐसी ही जागरूकता की आवश्यकता है। और अखिलेश महोदय को देख लीजिए, इनके जितने भी चाटुकार मंडली है, वो बस कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आ रही है, भाजपा जा रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है, जो है वो भाजपा जा रही है। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? इनके उम्मीदवार जो है उसी अवाम को धमका रहे हैं जिनसे उनको वोट लेना है। देखिए इनके मंसूबे इनके मंसूबों को जरा देखिए। और इस चुनाव के दौरान जो है पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, मैंने, और वो भी बड़े बुलंददार शब्दों में कि हमारा दुश्मन नहीं कि भाजपा क्यों पाकिस्तान का विरोध करती है, असली दुश्मन तो चीन है। भारतीय जनता दल ने बराबर स्पष्ट किया है, खास करके ये जीएनपीसी कांग्रेस और ये जो है अखिलेश जैसे लोग या उनकी समाजवादी पार्टी या उनके नेता लोग, ये भ्रम में पाले हुए, भ्रम के माने कि भ्रम नहीं, वो तो जानबूझ के करते हैं कि यदि ये पाकिस्तान परस्ती की बात करेंगे और आतंकवादियों से हमदर्दी दिखाएंगे, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इनको वोट करेंगे। यानी देश के प्रति गद्दारी करेंगे आप, देश के खिलाफ गद्दारी करवाएंगे आप, अखिलेश महोदय, और जो है जो खास करके ये जो जीएनपीसी का राहुल वगैरह है, ऐसे लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि देश के खिलाफ गद्दारी करेंगे अखिलेश महोदय और जो है वो है राहुल गांधी है, और करेंगे आप कि मैंने पाकिस्तान परस्ती का और वो आतंकवादियों से हमदर्दी का इत्यादि जो है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिसके विषय में कई बार कहा गया है, और कई बार तो कहा गया, लेकिन वो हकीकत भी है, वास्तविकता भी है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कुछ कट्टरवादी तत्वों को छोड़ करके, हमने कहा कि सब के सब, उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं। वो जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो समाज विरोधी भी हैं, हिंसक भी हैं, समाज में नफरत भी फैलाते हैं, और वही जो है आतंकवादियों के हमदर्द भी हैं, और वही जो है वो पाकिस्तान परस्त हैं, और वही अलगाववादियों के भी हमदर्द है। तो ऐसे तत्वों को छोड़ करके हमारी पूरा जो है इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, वह जो है भारत परस्त है। वो भारत परस्त है, और अपने मुल्क भारतवर्ष अपने मुल्क भारतवर्ष के प्रति वो भक्त है, उसका भक्त है, देशभक्त है। और भारतीय अवाम
के प्रति उसकी भक्ति है। यह बात जो है कई बार कही गई है, लेकिन कहने से अधिक यह है कि ऐसी वास्तविकता है, ऐसी हकीकत है। तो ऐसे हमारे भारतीय समाज के तबके को आप इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से यह लांछन लगाने की, आप लांछन और आरोप लगाने की साजिश कर रहे हैं अखिलेश महोदय और राहुल गांधी महोदय कि हमारी जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका जो है वो पाकिस्तान परस्त है, और जो है वो यानी वो ये आतंकवादियों का हमदर्द है, और देश के प्रति जो है देश के प्रति वो वफादार नहीं है। तो इस तरह की जो साजिश कर रहे हैं, ताकि इस साजिश का परिणाम क्या होगा, अखिलेश महोदय आप जान लीजिए कि बाकी जो माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के अलावा जो शेष तबका है वो इनको उसी सर के निगाह से देखे, और जो है और भी जो समाज में जैसे हिंदू सनातन है और सिख पंथ के लोग जो है वो शक वाली बात जो है देखें, और बाकी लोग जो है वो अनाप शनाप और कि देश में नफरत फैलाने वाली तमाम इस तरह से यानी वक्तव्य वो दिया करें। तो अंतिम आपका लक्ष्य है कि हमारे देश में जो है एक बिला वजह का जो है एक नफरत का माहौल पैदा हो, हमारा भारतीय समाज कमजोर हो, हमारा देश कमजोर हो। ये मंशा है अखिलेश महोदय आपकी और राहुल गांधी जैसे लोगों की। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अखिलेश जैसे लोगों का जो हर वक्त जो है दिखाई पड़ता है कि वो जो है आतंकवादियों के हमदर्द, और जो जिस बात को ये खुद नहीं कह पाते हैं तो अपनी पार्टी के लोगों से कहलवाते हैं, जिसमें वो तालिबान इतनी हिंसा करके, इतनी निर्मम हिंसा करके, और जो है आतंकवाद के बूते जो है वो अफगानिस्तान पर कब्जा किया। इसी अखिलेश यादव ने अपने माने ये देश विरोधी तत्व जैसे कि शफीकुर रहमान वर्क और टीएस हसन आदि जैसे लोगों को से उस तालिबान का समर्थन करवाया। तो इतने खतरनाक जो है ये लोग हैं, जो अखिलेश यादव जैसे लोग और उनकी समाजवादी पार्टी। बाकी तो जो है गुंडा राज, दादाओं का राज, माफिया राज वो तो है ही। यही चीज हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत गंभीरता से सोचे कि ये पार्टियां आज आपसे वोट मांग रही हैं, आपको धमका रही हैं, जो है वो तालिबान का समर्थन कर रही हैं, आतंकवादी वो आतंकवादियों से हमदर्दी दिखा रही हैं, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान परस्ती भी कर रही हैं। उस पाकिस्तान परस्ती का इल्जाम सीधे जो है या अपरोक्ष रूप से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ऊपर लगाया जाए। लोग इस निगाह से देखें और उसके आधार पर देश में नफरत फैले, ऐसी साजिशें कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या ये भी वोट पाने की पात्रता इनकी बनती है। और राहुल को देख लीजिए, कभी तो वो हिंदू सनातन पर आक्रमण करेगा, वो हिंदुत्व अलग है और हिंदू अलग है। एक बार बोल रहा था, यह देश हिंदुओं का है, मैं भी हिंदू हूं, लो। अरे राहुल गांधी महोदय, बेवकूफ महोदय, यह देश हिंदुओं का नहीं है, यह देश भारतीयों का है। और तुम्हारे जैसे तिकड़मी और झूठ बोलने वालों का क्या ठिकाना। तुम कभी बोलोगे
कि जो है यानी मैं हिंदू हूं, कभी जो है हिंदू आतंकवाद की बात तुम करोगे, कभी जो है वो टोपी भी लगाओगे यानी लोगों का यानी वोट लेने के लिए, तो तुम जो है वो बहुरूपिया ही नहीं, इस देश के बहुत खतरनाक दुश्मन हो। कभी लोग कहते हैं कि भाई ये हिंदू विरोधी है, कभी कभी मुस्लिम विरोधी है। ये राहुल गांधी ना तो हिंदू विरोधी है ना तो मुस्लिम विरोधी है, बस वो वोट पाने के लिए जो है वो बदलता रहता है। ये बहुत खतरनाक किस्म का देश विरोधी है, समझ जाइए। तो जो खतरनाक किस्म का देश विरोधी है तो उसको कह सकते हैं कि भाई कि वो हिंदू विरोधी भी हो सकता है, मुस्लिम यानी वो मुस्लिम विरोधी भी हो सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में मत देखिए ना। जो देश विरोधी है वो सभी भारतीयों का विरोधी है, और जब वो भारतीयों का विरोधी है तो फिर उसमें मत देखिए कि वो हिंदू विरोधी है या मुस्लिम विरोधी है। वह ये राहुल गांधी ये देश विरोधी है और भारतीयों का विरोधी है, और बहुत खतरनाक किस्म का। लेकिन इस खतरनाक को मोदी जी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इसको पाल रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, और देश के खिलाफ हर वक्त गद्दारी करने का मौका दे रहे हैं। ये बीजेपी के जितने भी वो यूट्यूबर हैं वो सिर्फ इनको वर्णन करेंगे कि राहुल ने ये किया, राहुल ने ये किया, लेकिन कभी ये देश के लिए खतरनाक ये शख्स है, देश विरोधी तत्व है, इस तरह से बेनकाब न होने पाए, इसकी सभी साजिशें करते हैं वो। और जो है एक मनीष ठाकुर करके है, कल वो दिखा रहा था कि पूरी बात ख्याल में नहीं आ रही है। वो बोलते बोलते जो है वो जो खान जो चलाता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में, उसको भी लपेट रहे थे सर। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पीछे ये हमेशा जो है ये पड़े रहते हैं। कल्पना करिए कि ऐसे लोग, ये बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो हिंदू मुस्लिम की नफरत जो है वो किस कदर ये फैलाएगी, जो अभी से चुनाव में कह रही है कि वो 80-20 की बात कर रही है। भारतीय जनता दल समझा रहा है कि भाई इस देश का दुश्मन जीएनपीसी है, इस देश का दुश्मन वो जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, और जो है वो नेहरू, इंदिरा और ये सभी हैं। जब ये बताया जा रहा है, इनके बीजेपी के जितने भी सेवा साल आ रहे हैं उसमें मुस्लिम सब जो है वो जरूर डालते हैं। मैं जो इस तरह की मानसिकता जो फैलाते हैं भारतीय जनता दल, उनसे वो पूछना चाहता है कि आतंकवादी परस्त कौन है, दिग्विजय सिंह है या मुसलमान है? आतंक जो है वो पाकिस्तान परस्त कौन है, मणिशंकर अय्यर हैं कि मुसलमान हैं? पाकिस्तान परस्त कौन है, वो जो है नवजोत सिद्धू है या मुसलमान है? बताए ना हमको। लेकिन हर वक्त तो ये दिग्विजय और नवजोत सिद्धू और मणिशंकर ये तो बहुत छोटे वो किरदार हैं। देश का खतरनाक दुश्मन मोहनदास करमचंद गांधी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव और ये सब जो है ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो लेकिन जब इसके विषय में जानकारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में फैल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जानकारियां ये प्राप्त कर रहे हैं,
तब ये बीजेपी के जो सिपहसालार हैं, जो कि कट्टरवादी तत्व हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, जरा समझ लीजिए, हिंदू हमारे हिंदू सनातन आस्था के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व है, वही जो है वो बीजेपी और आरएसएस के वो सदस्य हैं। तो वो ये फैला रहे हैं कि ये साबित हो रहा है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वगैरह जो है, तो इनको साबित करें कि ये सभी ये मुसलमान हैं। उनके पति मुसलमान थे, तो उनके दादा मुसलमान थे, तो फलाने ठिकाने। लेकिन बीजेपी वालों, यह देश आपसे पूछ रहा है कि जिनको भारतीय जनता दल अब बेनकाब कर रहा है कि ये देश के गद्दार हैं, और आप उनको साबित कर रहे हैं कि जो है मुसलमान इसलिए जो है वो गद्दार हो गए। इन्हीं गद्दारों को आपने हमेशा वो समर्थन दिया है। ये देश के सामने गद्दार न हो, आपने इसकी साजिश की है। बीजेपी वालों, आप याद करिए कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी, वो गद्दार इंदिरा गांधी जिसने इतनी बड़ी गद्दारी की, शिमला समझौता करके कि हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को जो आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करवाया, उसको इस गद्दार इंदिरा गांधी ने वैसे ही दे दिया। और उसमें जरूरत थी कि कम से कम वो देते समय जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि नेहरू की गलती से, जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गलती से पीओके नहीं हो पाया मैंने भारत का, वो आसानी से और बड़ी सरलता से यानी उस वक्त जो है, जो कि पाकिस्तान बहुत डिस्परेट था, बहुत यानी क्या कहते, वो बेकरार था कि उसके 95,000 जो है वो आत्मसमर्पण किए हुए सैनिक जो है उसको छुड़ा करके अपने देश ले जाए। तो बहुत ही वो बेकरार था, बहुत ही वो डिस्परेट था। तो उसके इस डिस्परेशन में आप आराम से, सरलता से, आसानी से जो है वो पीओके जो है भारत को मिल सकता था। लेकिन ये गद्दार इंदिरा ने जो है देश हित में ऐसा नहीं किया। और यही नहीं, जो जमीन जो हमारी भारतीय सेना ने अपनी कुर्बानी और शहादत दे करके पाकिस्तान की जमीन जीती थी, वो कराची तक और लाहौर तक, उस जमीन को भी दे दिया। और यही नहीं, इस गद्दार इंदिरा गांधी ने 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों को तो दे दिया, लेकिन हमारे देश के और हमारी भारतीय सेना के जो युद्ध बंदी वहां पाकिस्तान के कब्जे में रहे, उसको इस गद्दार इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया। और वो सभी युद्ध बंदी के चिट्ठी और पत्र जो है अपने परिवार को आते रहे, और वहीं पर वो समाप्त हो गए। उस गद्दार इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने वाला कौन था? बीजेपी के लोग बताएं, और जो है हमारे देश के लोग पूछें, उसको दुर्गा कहने वाला कोई नहीं बल्कि सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी था। और वही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री था, तो बोफोर्स कांड का जो किंग पिन वो था कोत्रोची। वाजपेयी को मालूम था कि वह कोत्रोची जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के
का एक देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में था वो। ये वाजपेयी को मालूम था, लेकिन उसको इस वाजपेयी ने पकड़वाया नहीं, ताकि वो गद्दार राजीव गांधी जो है वो बेनकाब ना हो जाए। जानबूझ करके इस वाजपेयी ने गद्दार राजीव गांधी को बचाया, और इसी वाजपेयी ने उसी के बेटे यानी गद्दार राहुल गांधी के बेटे यानी गद्दार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन शहर में नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए यानी ड्रग स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। उसको भी ये वाजपेयी महोदय ने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उसको बचाया। तो इन सारे गद्दारों को बचाने वाली जो है बीजेपी है। और अभी भी ये मोदी महोदय हर तरह से जो है हर तरह से वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और प्रियंका गांधी को जो है हर तरह से इसकी वो रक्षा कर रहे हैं, इनको पाल पोस रहे हैं। गद्दारी करने के यानी हर सहूलियत जो है इनको दे रहे हैं, और सरेआम बोलते भी हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए, बोले हैं ये। तो मजा लेने का मतलब है कि आप देश के खिलाफ वो गद्दारी करते रहिए, और मोदी महोदय जो है आपको सारी सुविधाएं और सारी सहूलियतें आपको देते रहेंगे। तो वो चरित्र देखिए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या समझे कि बीजेपी इस मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है, इसका जो चरित्र है। तो यही वक्त है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के, भारतीयता आधारित भाईचारा को बढ़ा करके हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन उत्तराखंड के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हमारे पंजाब के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हमारे गोवा के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हमारे मणिपुर के, सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के भारतीयता आधारित भाईचारा का इस्तेमाल करते हुए इन सबको ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करने के लिए सिर्फ नोटा दबाइए और उसके प्रतिशत को 90 के ऊपर ले जाइए। और फिर से ये विनती है भारतीय जनता दल की और मेरी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जन तक पहुंचे, इसको वायरल करवाइए, इसको वायरल करवाइए और इसको प्रसारित करवाइए। इसी में इस देश का कल्याण है, भलाई है आपकी भी, मेरी भी, इस मुल्क की। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।